मैं कोसी हूँ। कौसानी के पास से मैं एक छोटी-सी धारा बन के चलती हूँ और हज़ार से भी ज़्यादा छोटी-छोटी धाराएँ मुझ पर मिलकर मुझे एक नदी का रूप देती हैं। और कौसानी से लेके रामपुर तक बहुत सारे छोटे कस्बे और शहर मुझे इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए और बाकी कामों के लिए, सिंचाई के लिए। लेकिन आज मेरी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है क्योंकि मुझे हर तरफ से गंदा कर दिया गया है। मेरे 90% से ज़्यादा जो छोटे-छोटे धाराएँ थी वो सूख चुकी हैं। वहाँ गाँव बन चुके हैं, होटल बन चुके हैं और भी बहुत सारे होटल अपनी गंदगियाँ मुझ पर फेंक रहे हैं। उसके बाद जो आम जनमानस है, चाहे वो टूरिस्ट के रूप में हो या स्थानीय लोगों के रूप में, वो मुझे लगातार गंदा कर रहे हैं। लोगों को शौक हो गया है पिकनिक मनाने का, नदियों में नहाने का, लेकिन कचरा वापस लेकर नहीं जाते। मुझ पर, मेरे आँगन पर, मेरे आँचल पर ही छोड़ जाते हैं। मेरी चीखें उन सभी हिंदू और मुस्लिम भाइयों तक पहुँचाइएगा जो मेरा पानी पीते हैं, व्रत रखते हैं और रोज़ा रखते हैं। अगर आपने व्रत रखा है तो इस गंदगी से आपका व्रत कभी भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ मुर्दों की लकड़ियाँ, मंदिर के फूल, प्लास्टिक की बॉटल और कांच की बॉटल शराब की, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ नदी में मिलेंगी और ये कोई और नहीं कर रहा, ना मैं कहीं से लाती हूँ। ये केवल आप ही के बीच में से कुछ लोग हैं जो नदी किनारे आते हैं और गंदा करते हैं। यहाँ मेरे किनारे जो जंगल हैं, यहाँ भी सब कचरा है। लोग यहाँ आकर शौच कर जाते हैं और फिर बरसात में ये सारा गंदगी और शौच मुझ में ही समा जाता है और उसके बाद आप लोगों के घर तक और तट तक पहुँचता है। तो अब आप लोगों को सोचना है कि मुझे सुरक्षित रखना है कि नहीं। वैसे भी मैं 2-3 महीने या 2-4 साल की ही मेहमान हूँ, फिर मैं अंडरग्राउंड हो जाऊँगी, धरती में समा जाऊँगी और आपके आसपास की ढेला और दाबका नदियों की तरह केवल आपको बरसात में गंदे पानी के रूप में ही दिखाई दूँगी। अब इस प्रकार का स्वच्छ पानी मैं आपको नहीं दे पाऊँगी क्योंकि आपने ही मुझे गंदा कर दिया है। हर जगह खनन और जो पत्थर, रेता, बजरी का कारोबार ज़ोर-शोरों से मेरे ऊपर चल रहा है, वह भी मेरे नुकसान का बहुत बड़ा कारण है। आज भी समय है, समय रहते मुझे बचाइए और खुद को और इस पर्यावरण को सुरक्षित रखिए। ये शराब की बोतलें और से ना आपका व्रत सुरक्षित होता है, ना आपका रोज़ा। तो ये सभी की ज़िम्मेदारी है। यहाँ तक कि दूध से एलर्जी वाले लोगों के लिए पानी में दूध के पैकेट तक डाल दिए गए हैं। तो आप किस प्रकार से खुद को सुरक्षित समझ रहे हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। मुर्दे आप शमशान घाट जाते हैं और उसके बाद वहाँ से आकर नहाते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं, लेकिन यहाँ आप जो है नहाकर डायपर, अपने सड़े हुए कच्छे भी यहाँ छोड़ जाते हैं और वही पानी से आप रोज़ा खोलते हैं, व्रत खोलते हैं और विधिवत अपने धर्म का पालन करते हैं। तो सोचिए आप किस ओर जा रहे हैं। आपका शरीर 75% जल का बना हुआ है। अगर वह जल ही गंदा होगा तो ना सोचने समझने की शक्ति आप में रहेगी और ना ही परेशानियों से लड़ने की ताकत। तो नदियों को बचाइए, कम से कम मुझे बचाइए। मैं आपको जल देती हूँ, आप मुझे क्या देंगे, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। धन्यवाद।